नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस चर्चा में गोता लगाते हैं। आज हम एक बहुत ही खास वेब पेज का एक तरह से आर्किटेक्चरल टूर करने वाले हैं। यह है विकीसोर्स का हिंदी कहानियां कैटेगरी पेज। एक ऐसा ढांचा जो हमें डिजिटल दुनिया की असली बनावट को गहराई से समझने का मौका देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना खास क्या है। मजेदार बात तो इसका विरोधाभास है। जरा सोचिए, हम एक ऐसे विशाल डिजिटल ढांचे को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसे पूरी तरह से शून्य, जी हां, बिल्कुल खाली जगह को संभालने के लिए बनाया गया है। एक ऐसा डिजिटल अनुभव जहां सब कुछ मौजूद है सिवाय उस चीज के जिसके लिए इसे बनाया गया था। है ना कमाल की बात? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, द आउटर शेल नेविगेशन। पेज के सबसे बाहरी हिस्से में आपको नेविगेशन लिंक्स की एक पूरी कतार मिलती है। मेन पेज, स्क्रिप्टोरियम, न्यूज़, रीसेंट चेंजेस, रैंडम पेज, रैंडम बुक और हेल्प। ये सारे टूल्स असल में आपको इस खास पेज से बाहर निकालकर बाकी के विकीसोर्स प्लेटफॉर्म की सैर कराने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यानी ये आपको यहाँ से बाहर की दुनिया का रास्ता दिखा रहे हैं। और ज़रा पर्सनल टूल्स और एक्शंस वाले हिस्से पर नज़र डालिए। डोनेट, क्रिएट अकाउंट, लॉग इन, व्हाट लिंक्स हियर और भी बहुत कुछ। कितनी अजीब बात है ना कि मुख्य कंटेंट देखने से पहले ही सिस्टम आपको इतने सारे हाईटेक टूल्स दे देता है। वो पूरी तरह से तैयार है कि आप लॉगिन करें, कुछ प्रिंट करें या कोई एक्शन ले। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, द कंट्रोल रूम अपीयरेंस। यहाँ हमें फॉन्ट साइज बदलने के ऑप्शंस दिखते हैं, स्मॉल, स्टैंडर्ड और लार्ज। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। आप भले ही कुछ भी चुनें, सिस्टम ने साफ शब्दों में अपना हुक्म सुना दिया है। ये पेज हमेशा छोटे फॉन्ट आकार का उपयोग करता है। मतलब कंट्रोल आपके हाथ में दिख तो रहा है, लेकिन असल में है नहीं। चौड़ाई या विड्थ की सेटिंग्स भी कुछ ऐसी ही हैं। स्टैंडर्ड और वाइड के विकल्प हैं। अगर आप यहाँ लिखी छोटी सी बात पे गौर करेंगे तो पाएंगे कि स्टैंडर्ड सेटिंग का सीधा सा मतलब है कि कंटेंट आपके ब्राउजर विंडो के लिए जितना हो सके उतना चौड़ा रहेगा। ये छोटी छोटी बारीकियां हमें बताती हैं कि ये इंटरफेस कैसे काम करता है। अब ये वाला हिस्सा सच में काफी मजेदार है। सिस्टम आपको कलर मोड बदलने के लिए ऑटोमेटिक, लाइट और डार्क के ऑप्शंस दे रहा है। लेकिन डार्क मोड का बटन देने के बावजूद वहां बिल्कुल साफ साफ लिखा है ये पेज हमेशा लाइट मोड में होता है। चॉइस दी तो गई है, लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अब आते हैं इसके सबसे अहम हिस्से पर, भाग 3, द डिजिटल वॉइड, कोर कंटेंट। इतनी सारी सेटिंग्स, मेन्यू और नियमों के जाल से निकलने के बाद आखिरकार हम पेज के एकदम बीचों बीच आ गए हैं, कैटेगरी हिंदी कहानियां। अब असली सस्पेंस खुलता है कि आखिर यहां मौजूद क्या है। यहां लिखा है, इस श्रेणी में वर्तमान में कोई पृष्ठ या मीडिया नहीं है। एकदम सन्नाटा। यही इस पूरे पेज का सबसे बड़ा विरोधाभास है। इतना बड़ा, इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने अभी देखा, वो असल में एक बिल्कुल खाली जगह की रखवाली कर रहा है। ना कोई कहानी, ना कोई तस्वीर, एकदम शून्य। और अगर आपके मन में थोड़ा सा भी शक रह गया हो, तो विकीसोर्स का सिस्टम एक और कड़े संदेश के साथ इस खालीपन पर मुहर लगा देता है। वर्तमान में इस पृष्ठ में कोई पाठ नहीं है। मानो डिजिटल दुनिया चीख चीख कर कह रही हो कि भाई यहां पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन ठहरिए, सिस्टम आपको खाली हाथ वापस नहीं भेजता। वो आपको इस सन्नाटे को दूर करने के लिए 3 बहुत ही स्पष्ट कदम सुझाता है। स्टेप 1, बाकी पेजों में इस टाइटल को खोजें। स्टेप 2, वेबसाइट के बाकी हिस्सों में खोजें। और स्टेप 3, जो सबसे शानदार है, इस पेज को एडिट करें। यानी सिस्टम खुद आपको एक तरह से न्योता दे रहा है कि आइए और इस शून्यता को भर दीजिए। चलिए अब पेज के सबसे निचले हिस्से पर चलते हैं। भाग 4, द फाउंडेशन, फुटर, मेटाडेटा। ये हिस्सा इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक बिल्कुल खाली पेज भी भारी भरकम कानूनी और तकनीकी ढांचे के बोझ तले दबा होता है। यहाँ आपको प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और कोड ऑफ कंडक्ट जैसे गंभीर लीगल दस्तावेज मिलेंगे। साथ ही डेवलपर्स और स्टैटिस्टिक्स जैसी तकनीकी डिटेल्स भी हैं। पन्ना भले ही बिल्कुल कोरा हो, लेकिन नियम और कानून उस पर भी पूरे 100% लागू हैं। और अंत में एकदम नीचे आपको एक आखिरी बटन दिखता है, ऐड टॉपिक। ये एक खुला निमंत्रण है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। इस विशाल खाली डिजिटल ढांचे के अंदर जोड़ी जाने वाली सबसे पहली कहानी आखिर कौन सी होगी? वो कौन होगा जो इस खाली पन्ने पर कुछ लिखेगा और इस डिजिटल सन्नाटे को तोड़ेगा? सोचने वाली बात है ना?